सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री क्यों भी पढ़ते हैं हम लोग, और डिग्री बनती किसकी, बताओ किसकी डिग्री बनाते हैं हम, पहले बताओ। एडजेक्टिव की। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो एक कैमरा दिख रहा है सबको, अब मैंने कहा कि कैमरा कैसा है, तो आपने कहा ब्लैक है। महंगा है, सस्ता है, अच्छा है, बेकार है, तो महंगा है, सस्ता है, अच्छा है, बेकार है, ब्लैक है, ये सारे के सारे वर्ड्स बताओ क्या है? क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं? नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो वे वर्ड्स जो किसको क्वालिफाई करते हैं क्या कहलाते हैं? अरे क्या कहलाते हैं? अच्छा बताओ, ये पेन है कैसा है? ब्लू है, वाइट है, और एक्सपेंसिव है, और क्या बता सकते हो? चीप है, और कुछ नया ट्रांसपेरेंट है, और हाँ ठीक है, थिन है, फैटी है, और हाँ गुड है, और काम का है, यूजफुल है। काम का मतलब यूजफुल है, और बताओ यूजलेस है। चलिए देखिए इधर, मैंने आपसे कहा नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि, और आपसे कहा चेंज इनटू कंपैरेटिव फॉर्म। आपको बताना चाहूंगा जब ये कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज होगा तो रवि उठकर आगे आता है, और फिर हम रवि को कंपैरेटिव फॉर्म मतलब गुड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? बेटर। और इसके साथ देन लगता है कंपैरेटिव फॉर्म में, और फिर लिखेंगे एनी अदर बॉय। ठीक है, रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय, ये होगी कंपैरेटिव फॉर्म। और अगर आपसे कहा चेंज इनटू सुपरलेटिव फॉर्म, तो आपको लिखना होगा रवि इज द बेस्ट बॉय। आर यू गेटिंग? सो अब तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि, कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि रवि है। दूसरा, रवि दूसरे लड़कों से ज्यादा अच्छा है। और तीसरा, रवि सबसे अच्छा लड़का है। तो ये जो सबसे अच्छा लड़का है, दिस इज एक्चुअली द सुपरलेटिव। ये क्या है? सुपरलेटिव। रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय, ये क्या है? कंपैरेटिव। और नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि क्या है? पॉजिटिव। मतलब डिग्री के कितने टाइप हो गए? अरे कितने टाइप हो गए? कौन कौन से? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री मतलब कि गुड, ये देखो गुड यूज हुआ है। कंपैरेटिव मतलब कि बेटर, और सुपरलेटिव मतलब कि बेस्ट। आई बात समझ में? गुड, बेटर, बेस्ट। गेटिंग? ऐसे देखो, डीप, डीपर, डीपेस्ट। आ रही बात समझ में? डीप, डीपर, डीपेस्ट। इसी तरीके से देखो आप, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। राइट? तो कुछ इस तरीके से देखो, ये लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। आज ये चीज हम समझते हैं अच्छे से एवरीबडी। तो हम लोग जिस बारे में अभी बात करने वाले हैं वो है आप लोगों का समझने वाला टॉपिक है, बहुत ही शानदार, दैट्स कॉल्ड डिग्री। क्या है? डिग्री। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिग्री 3 कैटेगरीज में हो जाती है। पहली होती है पॉजिटिव। पहले क्या होती है? पॉजिटिव। दूसरी कंपैरेटिव, और तीसरी सुपरलेटिव। आई क्या बात समझ में सबको? अब हम लोगों को है ना इसका प्रैक्टिकल यूज सीखना है, तो मैं प्रैक्टिकल यूज सिखाने के लिए एक ट्रिक आप लोगों को सिखा रहा हूं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी एडजेक्टिव को वैसा ही बता रहे हो जैसा वो है। जैसे देखो, मैंने कहा व्हाइट, ठीक है, व्हाइट मतलब क्या हो जाता है? जैसे व्हाइट बोर्ड है ना, समझ गया ना? ऐसे मैंने कहा एक्सपेंसिव, ऐसे मैंने कहा चीप, ऐसे मैंने कहा गुड, बैड, रेड। आई बात समझ में? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या बताओ? पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब ये आपका जो है जब डिग्री में आप इसे यूज करोगे तो पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज होंगे। क्या चीज समझ में आ गई सबको? अब हमें करना क्या है, यहां पर एज और एज जो है वो लगाना है। आ रही बात समझ में? चलिए एवरीबॉडी प्लीज फोकस हो गई है। तो एज, वाइट, एज, हम लोगों ने आगे एक वर्ड एज यूज किया। पहले तो ये बता दूं, ये बहुत जगह यूज होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं, और ये जो है यहां पर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। एज, एज। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, तो अब आप देखना, यह बोर्ड भी उतना ही वाइट है जितना कि वह बोर्ड या वो वाला बोर्ड।
आ रही बात समझ में? ये एक स्टेटमेंट है, यहां पर दो एक्चुअल में सेंटेंस है, हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। पहला सेंटेंस है यह बोर्ड वाइट है, और दूसरा बोर्ड वह बोर्ड भी वाइट है। अब दोनों को हम लोग इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। कैसा ट्रीट कर रहे हैं? इक्वल। तो ये जो आ रहा ना उतना और जितना, इसके लिए लगाते हैं हम लोग क्या? एज एस। और इस एज एस के बीच में लगाते हैं एडजेक्टिव को। किसको लगाते हैं? एडजेक्टिव को। तो जब मैं आपसे कहूंगा यह बोर्ड भी उतना ही वाइट है जितना कि वह बोर्ड, तो इसे इंग्लिश में हम लोग बताएंगे दिस बोर्ड इज एज वाइट एज दैट बोर्ड। अब मुझे बताओ क्या है, समझ में आया? कहीं कोई डाउट? अगला देखते हैं हम। यह चेयर भी उतनी ही महंगी है, एक्सपेंसिव को लेते हैं हम लोग। यह चेयर भी उतनी ही महंगी है जितनी की वह चेयर। बताइए क्या बनेगा? एज एक्सपेंसिव एज दैट चेयर। कुछ आया समझ में? अब मुझे यहां पर यह बताया आप कि आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है। हमें यह समझ में आ रहा है कि जब भी हम दो नाउन को एक इक्वल एडजेक्टिव्स के साथ में ट्रीट करते हैं तो वी जस्ट यूज देम बाय यूजिंग एज एज। यू गॉट इट? ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा तरीका है जो हम लोग समझ गए हैं। यहां पर किसी को भी कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग जब इसे नेगेटिव करें। मैंने कहा सर ये बोर्ड उतना वाइट नहीं है जितना कि वो है, ये बोर्ड उतना वाइट नहीं है जितना कि वो है। मतलब अब हमें नेगेटिव करना है तो हमें लिखना है दिस बोर्ड इज नॉट सो। अब आप इंग्लिश में कहोगे दिस बोर्ड इज नॉट सो वाइट एज दैट बोर्ड। यू गॉट इट? पक्का पक्का? तो ये पैटर्न आप अपने दिमाग में आप, ठीक है? यह बोर्ड उतना वाइट नहीं है जितना कि, तो आपको क्या करना है, इस एस की जगह सो लिखना है और आगे क्या लगा देना है? आई क्या बात समझ में? पक्का पक्का? मैंने कहा यह चेयर उतनी सस्ती नहीं है जितनी कि वो है। इज नॉट सो चीप एज दैट चेयर। रवि भी उतना ही होशियार है जितना कि सोहन। रवि इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन। और जब मैं कहूंगा रवि उतना होशियार नहीं है जितना कि सोहन, रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन। क्या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव वाली दिमाग में फिट हो रही है? पक्का पक्का? जब नेगेटिव करोगे तो सो इज हो जाएगा, जब अफर्मेटिव बनाओगे तो वैसे बना देना है। कहीं कोई डाउट है? अब आपको क्या करना होता है, जो नेगेटिव आपकी एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उसको आप कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या पहले तो बताओ, जिसमें हम दो के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं और एक को दूसरे से अच्छा बताते हैं। जिस देखो मैंने आपसे कहा ये पेन से ज्यादा अच्छा है, मतलब दिस पेन इज बेटर देन दिस पेन। लेकिन जब मैं कहूंगा ये पेन भी उतना ही अच्छा जितना कि ये पेन है, दिस पेन इज एज गुड एज दैट दिस पेन। दिस पेन इज एज गुड एज दिस पेन। आर यू गेटिंग? तो जब मैं बोलूंगा ये पेन भी उतना ही अच्छा जितना कि ये पेन, तो ये आपका होगा पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन जब मैं कहूंगा यह पेन इस वाले पेन से ज्यादा अच्छा है, तो वो किस में होगा? अरे किस में होगा? तो आप कंपैरेटिव पे चले हम लोग? पक्का पक्का? तो याद रखना जो सेंटेंस अभी आपने इसमें बनाए थे, इन्हीं सारे सेंटेंसेस को आप कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो अगर वो नेगेटिव हो तो। क्या कहा मैंने? नेगेटिव हो तो। जिस देखो दिस बोर्ड इज नॉट सो वाइट एज दैट बोर्ड। यह बोर्ड उतना सफेद नहीं है जितना कि वह बोर्ड है। अब मुझे बताओ ज्यादा सफेद कौन सा बोर्ड है फिर? तो ये उठकर आगे आएगा, तो आपका बनेगा कि वह बोर्ड इस बोर्ड से ज्यादा सफेद है, ज्यादा वाइट है। ये हिंदी में कहेंगे आप। इंग्लिश में बनाओगे तो क्या बनाओगे? दैट बोर्ड इज वाइट। वाइट की कंपैरेटिव फॉर्म होती है वाइटर। क्या होती है? ये आपने लिख दिया वाइटर। दैट बोर्ड इज वाइटर देन दिस बोर्ड। आई क्या बात समझ में? ये आपने देखो देन लगाया, THN देन।
इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री जितनी भी होती है सब में आपको क्या लगाना है, देन लगाना है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ओके, सो अभी मैं है ना एक बार सारी चीजें रिकॉल आपको फिर से करवा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, है ना। चलो तो हम लोग पहले ये वाला सेशन देख लेते हैं, ठीक है भाई। ये लिख दिया हमने, ये अफर्मेटिव में, किसमें, जब नेगेटिव बनाओगे तो सो एज, सो एज, सो एज, सो एज, ये नेगेटिव में होता है। बीच में क्या आ जाएगा बताओ, वाइट, एक्सपेंसिव, चीप, गुड, क्या आएगा बीच में, ओके। ये हो गया अफर्मेटिव में, ये हो गया नेगेटिव में। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको जो कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है ना, वो किसको बनाना है पता है, इस वाले को। ये कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं बनेगा, बताओ क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये और ये इक्वल बता रहा ना आप। मैंने कहा भाई ये चेयर भी उतनी अच्छी जितनी की वो चेयर है, तो दोनों को आप इक्वल बता रहे हो। और जब चीजें मुझे बताओ इक्वल हैं तो क्या उनके बीच में तुलना कर सकते हो आप? तुलना उनके बीच में की जाती है जिसमें एक जो है दूसरे से ज्यादा अच्छी हो। आ रही बात समझ में? एक जो है दूसरे से ज्यादा बेकार हो, एक जो ज्यादा दूसरे से ज्यादा अच्छी हो, बेकार हो, जो भी एडजेक्टिव आप बोलना चाहो तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। आ रही ये बात समझ में नहीं आ रही? चलो तो भाई ये हो गया अफर्मेटिव, हो गया नेगेटिव। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कंपैरेटिव कैसे बनाना है, तो पूरा अटेंशन यहां पर देना आप लोग, है ना। देखो मैंने लिखा आपकी बुक उतनी कठिन नहीं है जितनी की मेरी, जितनी की मेरी बुक या मेरी, जो भी आप बोलना चाहते हो। अब ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में करना है। करो इसको पहले इंग्लिश में। योर बुक इज नॉट सो डिफिकल्ट। अब सो डिफिकल्ट, सो टफ, सो हार्ड, यू कैन यूज एनीथिंग। डिफिकल्ट, टफ, हार्ड तीनों का मतलब होता है कठिन, है ना। योर बुक इज नॉट सो डिफिकल्ट एज माइन, या फिर ऑन द प्लेस ऑफ माइन आप क्या यूज कर सकते हो? हाँ, सो योर बुक इज नॉट सो डिफिकल्ट एज माइन। आई क्या बात समझ में? नहीं आई। ये जो सिचुएशन है, ये जो यहां पर मैंने आप लोगों को बताई है, दिस सिचुएशन इज एक्चुअली फ्रॉम नेगेटिव। मतलब आप इसको किस में चेंज कर सकते हो बताओ? अब आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ये जो है उठकर कहां आएगा? आगे। तो आप इसको लिखोगे माई बुक। क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर यहां तो माइन लिखा है, हमने माई बुक क्यों कर दिया? अरे बताओ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है उसको, बेटा ऑब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं है वो एक्चुअल में। इधर देखो, योर बुक मतलब आपकी बुक की कंपैरिजन किसकी बुक से हो रही थी? मेरी बुक से। सही है गलत है? तो हमने शॉर्ट में सिर्फ मेरी बोला तो हम प्रोनाउन लगाएंगे माइन। लेकिन जब वही आगे उठकर सब्जेक्ट के रूप में आगे आएगा तो फिर हम उसको माइन नहीं लिख सकते ना, हमें क्या लिखना होगा? माई बुक। इसलिए हमने उसको किया माई बुक। तो हम लिखेंगे माई बुक, माई बुक इज। अब डिफिकल्ट बताओ, डिफिकल्ट कौन सा वाला वर्ड है? देखो आपको याद हो तो मैंने दो वर्ड आप लोगों को बताया था, एक मल्टी सिलेबल या मल्टी सिलेबिक लिख लो और एक लिख लो मोनोसिलेबिक। दो वर्ड होते हैं आपके। अब मल्टी सिलेबिक मतलब जिनमें ज्यादा सिलेबल आए, और मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें एक ही सिलेबल आए। अब जैसे ये लिखा है बैड, एक ही सिलेबल है, गुड एक ही सिलेबल है, चिप एक ही सिलेबल है, लेकिन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कितने सिलेबल हैं? ऐसे देखो, डिफिकल्ट कितने सिलेबल हैं? तो जब ऐसे मल्टी सिलेबिक वर्ड आपको मिलेंगे जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो इनमें ER और EST नहीं लगाते। इसमें आप पॉजिटिव में आपको वही लिखना है डिफिकल्ट, लेकिन आपको कंपैरेटिव में लिखना होगा मोर डिफिकल्ट और सुपरलेटिव में लिखना होगा मोस्ट डिफिकल्ट। ये आया समझ में? ये जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिस देखो आप लिखते हो, हम बात करते हैं चीप की, तो चीप का कंपैरेटिव फॉर्म क्या बनाते हो आप?
चीपर, ER लगाया, और चीपेस्ट क्या लिखते हो बताओ? अरे ये लिखते हो ना। अब मान लो डिफिकल्ट आ गया, तो क्या डिफिकल्ट, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट कर दोगे? अरे करोगे क्या? ये नहीं करना है। अब आपको करना होगा डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। आई बात समझ में? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। आर यू गेटिंग? यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। सो यहां आप लिखोगे माई बुक इज मोर डिफिकल्ट देन। अब योर बुक भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? योर्स। प्रोनाउन लिख दो शॉर्ट में, या फिर पूरा लिखना चाहो तो योर बुक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इसको हमने किस में चेंज किया? ये था किस में? ये था पॉजिटिव में, इसको किस में चेंज किया? कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में इसका हिंदी में क्या निकल रहा था? मतलब आपकी बुक उतनी ही कठिन है जितनी की मेरी बुक, लेकिन इसमें निकल रहा है मेरी बुक आपकी बुक से ज्यादा कठिन है। क्या निकल रहा था? मेरी बुक आपकी बुक से ज्यादा कठिन है। अब देखो दोनों को एक काम करो, आप ध्यान से पढ़ो, आप देखेंगे दोनों सेंटेंस हिंदी में सेम मतलब दे रहे हैं। देखो ना, पहला मैंने बोला आपकी बुक उतनी कठिन नहीं है जितनी की मेरी है, इसका मतलब मेरी बुक आपकी बुक से ज्यादा। तो ये बात का विशेष ध्यान दें कि जब आप किसी डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो तो उनके मीनिंग नहीं बदलने चाहिए। मीनिंग उनके वही निकले लेकिन बोलने का तरीका बदल जाए। यही तो है इंग्लिश। आ रही बात समझ में? अब हम लोग चलते हैं थर्ड सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? अब ये क्या होता है? इसमें हम किसी चीज को सबसे बेस्ट बताते हैं। किसी चीज को क्या करते हैं हम लोग? सबसे बेस्ट बताते हैं, सबसे अच्छा बताते हैं। या फिर आपने कहा सबसे ज्यादा सफेद, सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा सस्ता, सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा बैड। तो आपको क्या करना है? इनकी सबसे पहले तो सुपरलेटिव फॉर्म पता होनी चाहिए। व्हाइट की क्या होगी? वाइटर और तो ये होगी कंपैरेटिव, ये होगी सुपरलेटिव। एक्सपेंसिव की क्या होगी? आ रही बात समझ में? यहां पर मोर एक्सपेंसिव, यहां पर मोस्ट एक्सपेंसिव। मल्टीसिलेबिक वर्ड है दैट्स व्हाई। ऐसे चीप की क्या होगी? चीप की होगी चीपर, और यहां होगा चीपेस्ट। आई के बात समझ में? पक्का पक्का। इसके बाद नेक्स्ट गुड का क्या होगा? और बेस्ट। नेक्स्ट बेड का क्या होगा? और वर्स्ट। चलिए अब मुझे आप लोग बताओ सभी, क्या ये समझ में आया? पक्का पक्का। तो आपको क्या करना है पता है? अब सारे के सारे सेंटेंस में ये वाली डिग्री यूज करनी है, सुपरलेटिव। और याद रखना चूंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? क्योंकि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगाना होता है? मैंने कहा यह बोर्ड सबसे ज्यादा वाइट है। दिस बोर्ड इज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या फिर दिस इज द व्हाट यू कैन से वाइटेस्ट बोर्ड। ये हो गया सिंपल, ठीक है ना? चलो ये हो गया आपका दिस इज द वाइटेस्ट बोर्ड। चलो भाई अब एक कोई जल्दी सा सेंटेंस है ना, मुझे मोस्ट एक्सपेंसिव का बोल के सुनाओ जल्दी फटाफट फास्ट। गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है? और यस दिस कार इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड। iPhone is the most expensive cell phone, that's good.